नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज वो घड़ी आ गई है जब पता चल जाएगा कि आखिर अमरवाड़ा में कौन जीत का सेहरा पहनेगा और किसके हाथ निराशा लगेगी। अमरवाड़ा में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। महीने भर चले चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सीट पर ताकत झोंकी और कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की और आज पता चल जाएगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है। बता दें कि भाजपा की ओर से कमलेश शाह, कांग्रेस की ओर से धीरेन शाह, तो जीजीपी की ओर यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से देवरावेन भलावी की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। जहां इस चुनाव में कांग्रेस की साख दांव पर लगी है, तो यह चुनाव भाजपा के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब बस कुछ ही देर में यह तस्वीर पूरी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर अमरवाड़ा पर कौन जीत का परचम फहराता है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कभी कमलनाथ का गढ़ कहा जाने वाला छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भाजपा की ताकत बन चुका है। आज उसी छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। एक महीने तक चले सियासी घमासान और आरोप प्रत्यारोप के बाद आज अमरवाड़ा को उनका जनप्रतिनिधि मिलेगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस ने विजय पताका फहराई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वे भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद से पूरी कहानी ही बदल गई। अब वही कमलेश शाह भाजपा की जीत की कामना कर रहे हैं, यानी कि अपनी जीत की कामना कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने भी खूब ताकत झोंकी और आदिवासी धार्मिक आस्था के सबसे बड़े केंद्र आंचलकुंड साहिब से जुड़े धीरेन शाह को अपना प्रत्याशी बनाया। जहां एक ओर आदिवासी वर्ग के राजा कमलेश शाह है, तो दूसरी ओर आदिवासियों की आस्था का केंद्र। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस की ओर से कई दावे और वादे किए गए, लेकिन 2023 में हुए मुख्य विधानसभा चुनाव से इस चुनाव में 10% कम मतदान हुआ है, जिसने भाजपा और कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को हुई वोटिंग में 78.71% कुल मतदान हुआ। अब कम मतदान से किसको फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान, बस थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। लगातार जो है सुबह से ही मतगणना शुरू हो गई थी और 2 राउंड की वोटिंग काउंटिंग जो है वो अभी तक हो चुकी है और इसमें भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अभी भी वे 3000 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले परिचय करा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबिका शर्मा जी। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अंबिका शर्मा जी आपसे, अमरवाड़ा को लेकर लगातार दावे किए गए कांग्रेस की ओर से कि हम ये उपचुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन अभी शुरुआती रुझानों में जो 2 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है उसमें भाजपा बढ़त बनाए हुए है। देखिए, अभी शुरुआती रुझान है और अमरवाड़ा में वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, 10% वोटिंग कम हुआ है। और ये जो शुरुआती रुझान है ये एक परिणाम में नहीं बदलेंगे। निश्चित रूप से परिणाम हमारी पार्टी के पक्ष में रहेगा, कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। अभी आप धैर्य रखिए, धीरे धीरे हम बढ़त बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से यहाँ का चुनाव हार रही है। यहाँ की जनता में इस बात का क्षोभ है कि आपने बगैर किसी वजह के हमको चुनाव में झोंक दिया। हमने कांग्रेस को यहाँ पर जनादेश दिया था और आपने अपने स्वार्थ की खातिर पार्टी बदल ली। आपकी अपनी समस्याएं थी, उनकी वजह से आपने पार्टी बदल ली। आपने जो किए थे नगर परिषद में, उसकी वजह से हम पार्टी बदली। मंत्री की आकांक्षा में पार्टी बदली। ये सब बात हैं जो जनता के सामने आने वाली हैं, जनता के सामने आई चुकी हैं। आने वाली क्या है, अब आप ठहर रहे। अभी तो हुए हैं, निश्चित रूप हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस पार्टी जीवन संपर्क बना रही पूरे चुनाव अभियान में वहाँ की जनता, तो जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? पूरी तरह आश्वस्त है, पूरी तरह आश्वस्त है जी। शिवम जी, अभी कोई जी चलिए शिवम जी, 2 राउंड में भाजपा आगे है, लेकिन फिर भी अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत ही वहां से है।
देखिए, स्वाभाविक तौर पर अंबिका जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वह अभी हार को इतनी आसानी से स्वीकार तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार का जन समर्थन, जिस प्रकार की जनता की भावना हमें चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, उससे अपने आप में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीतने जा रही है। और स्वाभाविक तौर पर परिणामों से भी हमें कुछ उसी प्रकार की उम्मीद है। और पूरी तरीके से जैसे जैसे यह पूरी प्रक्रिया चुनाव की काउंटिंग की आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जीत का मार्जिन बढ़ता जाएगा। थोड़ी देर में कांग्रेस भी हार को स्वीकार कर लेगी और बाकी जनता का जो पूरा एक जनादेश और जनता का जो पूरा मनोभाव था, वो हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व के साथ जुड़ा था। और हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एक अच्छी अभी अंबिका जी कह रहे थे कि जो जनता है वो ये समझ गई है कि ये चुनाव जो है वो जबरन थोपा गया है। देखिए, लोकतंत्र में जबरन नहीं होता है। चुनाव अगर कोई व्यक्ति अपने निर्वाचित पद से चुने हुए विधायक जैसे एक महनीय पद से इस्तीफा देता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसके पीछे बड़े कारण रहे होंगे, बड़ी परिस्थितियां रही होंगी, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय ले पाता है। उस स्थिति में कांग्रेस की इस प्रकार की बातचीत करना पूरी तरीके से बेमानी लगता है। और जनता इस चुनाव को उत्साह के साथ ले रही है। जब पूरा देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा के लोगों के अंदर भी यह भावना थी कि हमारे यहाँ से भी ऐसा कोई प्रत्याशी निर्वाचित होकर के जाए जो प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति के लिए उसमें अपने हिस्से का योगदान दे। और स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा की जनता उसी आशय, उसी मनोभाव के साथ मताधिकार का प्रयोग करेगी और हम यह सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए, अंबिका शर्मा जी, अभी आपने चुनाव थोपने का आरोप भाजपा पर मढ़ा है, भाजपा पर लगाया है। उसके जवाब में अभी शिवम जी कह रहे थे कि जो भी पूरी प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीत रहे हैं। वहां पर बड़ी परिस्थिति नहीं थी, बड़ा प्रलोभन कमलेश राय के सामने था। मंत्रिमंडल में उनको लिया जाना है, आदिवासियों की वोटों में सेंध लगाना है, ऐसा असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और इन्हीं सब बातों के चलते उनसे दल बदल कराया और उनको भी लालच रहा कि हम मंत्री बन जाएंगे। ये मूलतः राजा महाराजा रहे हैं, तो ये सत्ता के बगैर बेचारे रह नहीं पाते। सर, राजा महाराजा तो वो तब भी थे जब आपकी पार्टी में थे। हाँ, अभी तो याद आ रही है। और राजा महाराजाओं से क्या दिक्कत, अगर कोई व्यक्ति किसी और आपकी पार्टी के एक और बड़े राजा है दिग्विजय सिंह। राजा बहुत है आपकी पार्टी में। बगैर सत्ता के रह नहीं पाते, संघर्ष ये लोग कर नहीं, मैं आपसे दिग्विजय सिंह बिना सत्ता के नहीं रह पा रहे हैं। आपकी पार्टी में कई राजा है, तो क्या सभी राजाओं को आप ये मैसेज दे रहे हैं? नहीं, इन्होंने एक दाव खेला है कि हम जिस आदिवासी समुदाय को हम इग्नोर करते रहे, उपेक्षित करते रहे, कैसे इनका वोट बैंक ज्यादा है हम अपनी तरफ खींच पाएंगे। तो एक तो ये कारण रहा कि इन्होंने दल बदल कराया। दूसरी तरफ ये कि इनको प्रलोभन बहुत बड़ा दिया गया। अंबिका जी एक बात ये है कि वो तो विधायक ही थे ना वहां से। देखिए, वही तो कोई वजह नहीं थी, लेकिन मंत्री पद में बड़ा ग्लैमर होता है, आगे पीछे तामझाम रहता है, सलामी होती है और उनके मिजाज साधे जाते हैं, सब जगह जी हजूरी होती है। तो ये मंत्री पद मूलतः उसी सामंती विचारधारा के लोग हैं बेचारे, तो उनको लगा कि चलो हमारा वो राष्ट्रीय ठाटवाट रहेगा। और इसी कारण के चलते इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और हमारी जनता ने तो इनको जिताया था कांग्रेस संबल पर, 3 बार ये विधायक रहे हैं। और इसके बाद इन्होंने छुरा भोंक कर चले गए मातृरूपी कांग्रेस पार्टी में, छुरा भोंक के चले गए। जिनका चरित्र है, इनके लोगों का चरित्र होता ही है ये राजा महाराजाओं का, जो उसी चरित्र में आप बार बार राजा महाराजाओं का जिक्र कर रहे हैं, मुझे आपकी पार्टी के तमाम राजा याद आ रहे हैं। मेरी पार्टी के राजा तो वो जमीन से जुड़ा हुआ राजा है और राजा उसको टाइटल परंपरागत रूप से नहीं मिला है, उनको बालकवि बैरागी ने उनको टाइटल दिया था। राजा दिग्विजय सिंह राघवगढ़ की रियासत को ही ये खारिज करने का काम। और अगर राजा का टाइटल मिला तो उनके सुपुत्र को युवराज का टाइटल मिल गया, उनके का टाइटल मिल गया। अरे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करिए अंबिका जी। पूरा प्रदेश जानता है कि दिग्विजय सिंह राज परिवार से आते हैं, सामंती और राजशाही मानसिकता के पोषक दिग्विजय सिंह है, जबकि
भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक मान्यता को इस पूरे प्रदेश में स्थापित किया है और हमारे यहाँ पर राजशाही के लिए कोई स्थान नहीं। वही नेता जो आपके यहाँ राष्ट्रीय प्रवृत्ति के रहते हैं, हमारे यहाँ पर अगर किसी नेता ने सदस्यता भी ली तो उसके पश्चात ही उनके स्वरूप में विस्तार आ जाता है। यह दोनों दलों में मूल अंतर है, आपको यह समझने की आवश्यकता है अंबिका जी। देखिए, आपको आदरणीय अच्छी तरह से पता है कि यह पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब राजा महाराजाओं की और पूंजीपतियों की पार्टी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत बड़े महाराजा हैं, उनको भी ये पार्टी ले गई। वो पार्टी में वहां पर भी सुख पा रहे हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। अब धीरेन्द्र साहब भी राजा हैं तो इनको भी ले गई। इसी प्रकार से तमाम राजाओं पर डोरे डाल रही है। बहुत सारे राजा महाराजा इनकी पार्टी में हैं। अब हमारी पार्टी तो जनता की पार्टी है, पब्लिक की पार्टी है, जो संघर्ष करना जानती है, जो मूल्यों में विश्वास करती है। बस इसके अलावा हमारा संघर्ष का अंबिका जी, आपकी पार्टी की प्रवृत्ति से मध्य प्रदेश की जनता वाकिफ है कि कांग्रेस कितनी जनता की पार्टी है और कितना जन सरोकार से कांग्रेस का वास्ता है। आपकी पार्टी के नेताओं की आप बेफिक्र रहिए। जनता यही कारण है कि आपको लगातार राजा को खारिज करने के अपने अभियान को आगे ही बढ़ाने का काम करती है। धीरेन्द्र साहब हरा रहे हैं, धैर्य रखिए। अभी तो 2-3 रुझान हुए हैं, पूरा धैर्य है। आप अभी शाम तक में आपकी ही वाड़ी में परिवर्तन आएगा। आप इस हार को स्वीकार करेंगे और बहुत जल्द आपकी वाड़ी में एक परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। अभी शुरुआती रुझान है, धैर्य रखें। आप बहुत बुरी तरह पराजित होंगे। हमारी पार्टी का परचम लहराएगा। है मेरी अंबिका जी, लेकिन चुनाव के नतीजे, चुनाव का जो प्रारंभिक रुझान है उसने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव किस करवट पर। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ है। रवि जी, अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। अभी भाजपा के जो प्रत्याशी कमलेश शाह वे लगातार अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया विवाद शुरू हुआ है बहस में, राजा को लेकर, महाराजा को लेकर और जनता जनार्दन को लेकर। भारत आज़ाद हुआ और रियासतों का विलीनीकरण हुआ, उसके बाद स्वाभाविक था कि जो रियासतदार थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने वर्तमान राजनीति को अपनाया और शुरुआती दौर जो कि कांग्रेस का रहा 5 दशक तक, तो स्वाभाविक तौर पर कि जो राजा महाराजा थे वो कांग्रेस में रहे। अब दौर कुछ और है। 21वीं सदी में जब पूरे देश का कहीं ना कहीं निज़ाम बदला हुआ है, तासीर बदली है सियासी, तो वही राजा महाराजा स्वाभाविक तौर पर अब वो उन्होंने बदलती परिस्थितियों का साथ लिया है। पहले उन्होंने जब रियासतें गई थी तो कांग्रेस का दामन थामा था, अब कांग्रेस का उनको लग रहा है कि ज़मीन खिसकी हुई है। तो स्वाभाविक तौर पर, हालांकि अंबिका जी की बात में कोई इसमें राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इससे अछूती रही है। पहले कांग्रेस ने ही उन्हें काफ़ी पाला पोसा है, आगे बढ़ाया है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रियासत के हों। अब सवाल वही है कि देखिए, दल बदल कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। तो 60 के दशक में ही दल बदल देश में शुरू हो गया था, नेहरू जी के टाइम पर। और अभी अगर पिछली बात करें तो देखिए, कमलनाथ सरकार में ही बीजेपी के 2 विधायकों को किस तरीके से संरक्षण मिला था, शरद कौल और नारायण त्रिपाठी। याद होगा अंबिका जी को, शरद कौल भी आदिवासी विधायक रहे हैं। तो ऐसे ये नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में दल बदल से कोई बचा है। समय समय पर सबने अपने सियासत के हिसाब से दल बदल कराया भी है और हुआ भी है। अब मौजूदा अगर कमलेश शाह की बात करें तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर अमरवाड़ा में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठनात्मक तौर पर तो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब पलायन करके किसी दूसरे दल में पहुंच जाते हैं तो भले ही वो बीजेपी का काम ना करें, लेकिन कांग्रेस का भी नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में टीम अगर कमज़ोर है तो फिर इस तरह के नतीजों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और आप देखिए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। आप क्योंकि धीरेन्द्र साहब भी कहीं ना कहीं जो एक आंचल कुंड धूनी दरबार से जुड़े हैं और स्वाभाविक तौर पर आस्था का केंद्र है, तो कांग्रेस ने प्रत्याशी अच्छा दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत सेलेक्टेड चयन किया गया। मैं अभी आपका तो लेकिन मतलब 5000 वोटों से आगे हो गए हैं कमलेश शाह। लेकिन ठीक है, अभी तीसरा राउंड है अभिजीत, और
कमलेश शायद पहले जो लीड लेते रहे थे, मुझे लगता है कि लीड जीत तो लगभग उनकी मानी जा रही है। ये चर्चा है कि निश्चित तौर पर, क्योंकि काफ़ी कुछ समीकरण जो है वो बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जीत हार का अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। जो लाखों से जीता करते थे, शायद हो सकता है कि 1 लाख के आस या उससे कम ही रहे। तो लेकिन फिर भी धीरन शाह ने काफ़ी कड़ी टक्कर दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जीजीपी का जो प्रत्याशी है देव बारन भलावी, वो युवा चेहरा है, वो भी काफ़ी मतदाताओं को पकड़ रखते हैं। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कांग्रेस को, अगर देखिए जीजीपी वहाँ पर लड़ती है तो कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट है, आदिवासी जो वोट बैंक उसका किसी दौर में रहा है, उसी को वो नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। और इस बार भी ऐसा ही नज़र आ रहा है अभी। जी अंबिका जी, आप लगातार इस सीट को जीतने का दावा कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इस सीट पर जब चुनाव परिणाम अंतिम दौर में आएंगे तो उसमें आप विजयी होंगे, ऐसी बात अभी आप कह रहे थे। लेकिन अगर इसी सीट पर, अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर थोड़ी सी नजर डाल ले, अमरवाड़ा विधानसभा की ही बात की जाए तो 15,000 से ज्यादा वोट से इस विधानसभा से भाजपा आगे रही है। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी न केवल भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही थी, बल्कि प्रशासन से भी लड़ रही थी। और तमाम उनके जो भी अवांछनीय तत्व हैं, अवांछनीय साधन है। नहीं सर, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। जब भी कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां लगता है कि अब हार होने वाली है या कुछ होने वाला है या परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं हो रही है, तब आप प्रशासन को उसका दोषी ठहरा देते हैं, ईवीएम पे सवालिया निशान खड़े करने लगते हैं। और जहां आप जीत जाते हैं वहां इस प्रकार की कोई बातें नहीं होती है। नहीं तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हम लोगों के सामने पैदा कर देते हैं। सामान्य तरीके से जो लोकतांत्रिक मर्यादा होती है उसके अनुसार अगर चुनाव हो तो हम इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। जब गड़बड़ियां ये लोग करते हैं और वांछनीय तरीकों का उपयोग और प्रयोग करते हैं चुनाव में, तो करना पड़ती है ये सब बातें। और वो सब बातें छिंदवाड़ा चुनाव में देखने को मिली। और मध्य प्रदेश में कई जगह इस प्रकार से हुआ कि इन्होंने प्रशासन को झोंका, प्रत्याशियों पर दबाव डाला, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। चलिए शिवम जी से जवाब ले लेते। शिवम जी, प्रशासन का दुरुपयोग भाजपा करती है चुनाव जीतने के लिए, ये बात अभी अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं। देखिए कितना हास्यास्पद है कि पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस इस आरोप को कहीं पे भी लगाती हुई नजर नहीं आई। आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं, संभावित हार एकदम आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही है, शीशे की तरह तमाम चीजें स्पष्ट हैं, उस स्थिति में कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की बात की जा रही है, तो दिखाता है कि कांग्रेस कुंठा इन शब्दों के माध्यम से बाहर व्यक्त कर रही है। बाकी प्रदेश जनता पूरी तरीके से सत्य से अवगत है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में जनता की नब्ज को नहीं समझा, जन भावना के विपरीत राजनीति की, और जिसका परिणाम आज कांग्रेस को मिलने जा रहा है। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उस स्थिति में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे और अपनी मनोवृत्ति और मानसिकता को जनता के सामने उजागर करेंगे। जी रवि जी, दोनों ही ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या कहती है? देखिए अभिजीत, वो तो खैर जब 20 राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी तो वो नतीजे सामने हैं। लेकिन शुरुआती जो राउंड में जिस तरह बीजेपी बढ़त बढ़ाए हुए, तो स्वाभाविक मुझे लगता है कि ये जो सियासी समीकरण वहाँ के बदले हुए उसका ही का परिणाम है। और अभी जैसे अंबिका जी कह रहे थे कि देखिए सत्ता में स्वाभाविक तौर पर सत्ता में जो भी दल होता है उसकी खनक तो होती है। कांग्रेस का दौर भी देखा, जब बूथ लुटते थे, फर्जी वोटिंग होती थी, फायरिंग होती थी बूथों पर, वो भी दौर रहा, तब भी कांग्रेस सत्ता में थी। तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय कांग्रेस ने तमाम चीज़ें रोक ली हो। तो मगर होता है, इसमें कोई निसंदेह, इसमें अगर बीजेपी सत्ता में है तो आज उसकी तूती बोल रही है। और स्वाभाविक तौर पर मतदाता भी उसी दिशा में, उसी स्थिति में विचार करता है। और प्रशासनिक तंत्र में जो लोग होते हैं तो हालांकि निष्पक्ष चुनाव आयोग काम करता है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अब जो है वो तो सामने दिख रहा है अभिजीत कि संसाधनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखिए संसाधन की दृष्टि से भी कांग्रेस कमजोर हुई है, आर्थिक दृष्टि से भी, तमाम चीजें हैं जो चुनाव में प्रभावित करती हैं। लेकिन समय समय पर कांग्रेस की अंतर्कलह जरूर नजर आती रहती है।
नहीं देखिए अभिजीत वो खैर अब उस दल की अपनी परेशानी है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ही रिवाइव करने की जरूरत है। हालांकि राहुल गांधी काफ़ी कुछ जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए उन्हीं के चलते मतलब जो उनकी कार्यशैली उसी को दिग्विजय सिंह ने भी अभी नसीहत दी थी पार्टी कार्यकर्ताओं को, भाई देख लीजिए उनको जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं आप लोग भी वही करिए, केवल सेल्फी खिंचाने से नेता नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब पूरा ही जो है वो सरवाइव करना मतलब रिवाइव करना पड़ेगा कि कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जो हालात पैदा हुए हैं आप देखिए आप 6 महीने 7 महीने के दौरान 66 से 63 पर आ गए। 2020 में भी ऐसा ही कुछ रहा था। तो क्यों ऐसा होता है बार बार, क्यों आपके नेता ही आपके साथ विश्वासघात करते हैं? तो ये बिल्कुल, चलिए जवाब ले लेते हैं इस बात पर, जवाब ले लेते हैं अंबिका शर्मा जी से। अंबिका जी, आपके नेता ही आपको छोड़कर चले जाते हैं, आखिर कहाँ कमी रह जाती है, क्या वजह होती है कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ती है? देखिए इस बात की बड़ी गंभीरता से हमारी पार्टी समीक्षा कर रही है और अब वो युग आ गया है कि जब हम हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह कांग्रेस विचारधारा से जुड़कर और पूरे प्राणपण से पूरे समर्पण के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे और अब कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होगी कि हमारे लाभ लेकर पार्टी से दगा करके कोई चला जाए। इस पर हमारा हाईकमान बिल्कुल पूरी सजगता से निगाह रखे हुए है और इसके लिए हमारी एक समिति भी बन गई है जो इन तमाम। लेकिन अंबिका जी, जब लोग जा रहे थे के बाद एक पार्टी छोड़ के आपके जा रहे थे, तब आपके ही पार्टी के कई बड़े जो नेता है वो ये बयान दे रहे थे कि जिसको जाना है वो चला जाए, यानी कि रूठों को मनाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए गए। जो जा रहा है जाने दो, जो चल रहा है चलने दो। तो संगठन ऐसे कैसे मजबूत हो पाएगा? जो जा रहे थे वो केवल लाभ के लिए कांग्रेस में थे, जब तक लाभ कांग्रेस से मिलता रहा तब तक रहे। इसके बाद जब उन्हें संभावना खत्म हो गई, ये लाभ की और संघर्ष की शुरुआत शुरू हो गई कि कांग्रेस को संघर्ष करने के दिन जो जा रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी उपेक्षा की जा रही है। मान सम्मान नहीं, ये तो ये उनकी स्थिति ये ठीक है। वो केवल सत्ता के लिए आए थे और सत्ता प्राप्ति के बाद वो जा रहे थे, बेचारे पलायन कर रहे थे। उनका विदाई समारोह भी कांग्रेस अच्छी तरह से कर रही थी। हमारे मन में कोई मलाल था नहीं इस बात का कि वो जा रहे हैं तो हमें बेचैनी होगी। हमारे किसी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान भी नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था वो कांग्रेस के काम आने वाले नहीं है। वो पैरासाइट थे, हमको चूस रहे थे और चूस के वो चले गए। होस्ट और पैरासाइट जैसी स्थिति थी, हमारी कांग्रेस होस्ट थी, वो पैरासाइट थे। जब तक चूसा तब तक चूसा और फिर चले गए। अब वो भारतीय जनता पार्टी को चूसेंगे तो अब मजे लेंगे, क्या दिक्कत है। हम लोग तो संघर्ष के लिए तैयार हैं, पूरा मन बनाए हुए हैं। 2028 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कांग्रेस की जो अलोकतांत्रिक नीतियां होंगी, जन विरोधी भाजपा की जो अलोकतांत्रिक नीतियां होंगी, जन विरोधी नीतियां होंगी, उनके लिए हमारी कांग्रेस कमर से हुए सड़क से सदन तक हम संघर्ष करेंगे। ये पूरा मन बनाए हुए हैं, हमारा पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। जी चलिए, शिवम जी, आप अभी अमरवाड़ा चुनाव चल रहा है, काउंटिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, कांग्रेस हर बार इसी प्रकार की बात करती है। कांग्रेस नेतृत्व के भीतर जो वर्तमान के इनका प्रदेश नेतृत्व है, उस भीतर आपको किसी प्रकार की ऐसी कोई मनोस्थिति या मनोभाव नहीं प्रदर्शित हो पाएगा जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित कर सकें कि यह किसी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस आपसी अंतरकलह और गुटबाजी में ही उलझी हुई है और पूरी तरीके से कांग्रेस की कोई भी वापसी की संभावना अभी वर्तमान परिदृश्य या परिस्थितियों में नजर नहीं आ रही है। उस स्थिति में कांग्रेस का जो संकट का काल है अभी सिर्फ आगे बढ़ने जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। जी, तो अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 3 राउंड में अभी भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। शिवम जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंबिका शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद और रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 20 राउंड में ये पूरी जो काउंटिंग है वो होनी है। 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। भाजपा के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए, धीरे धीरे रुझान आते जाएंगे और तस्वीर साफ होती जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।